हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ड्रिल क्लासेस में। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, मतलब डिस्कशन नहीं, मेरा यहाँ पर एक सजेशन होगा। और यहाँ मैं आपके सामने एक नई सोच लेके आने वाला हूँ जो अभी काफी ज्यादा फॉलो की जा रही है। ये वीडियो खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जिन्होंने अभी बी फार्मा कर लिया है और वो आफ्टर बी फार्मा मास्टर्स करने की सोच रहे हैं एब्रॉड में। जी हाँ, वो विदेश जाना चाहते हैं, फॉरेन कंट्रीज में जाके अपनी मास्टर्स कंप्लीट करना चाहते हैं। और इससे रिलेटेड मुझे काफ़ी क्यूरीज आ रही थी। स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि सर आफ्टर बी फार्मा क्या हमको फॉरेन में जाना चाहिए, विदेशों में जाना चाहिए और वहाँ पर हमको एमएस करना चाहिए, जैसे कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, ये यूरोपियन कंट्रीज हो गई, या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो गया, वहाँ पर जाकर हमको मास्टर्स अपना करना चाहिए, हमारा वहाँ पर क्या स्कोप है, ज़रा इसके बारे में बताइए। तो देखिए, यहाँ पर मैं कुछ अपनी एक नई सोच लेके आपको थोड़ा सा सजेस्ट करूंगा और मैं आपको थोड़ा सा इसको पॉइंट वाइज भी मैं करेक्ट करने की कोशिश करूंगा कि अगर आप ये करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गवाते और हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि वीडियो में आपको कुछ सजेशन देने वाला हूँ और सजेशन मेरा ये होगा कि अगर आप आफ्टर बी फार्मेसी ये करना चाहते हैं कि आप विदेश में जाएं और वहाँ पर अपना एमएस करें, मतलब अपनी मास्टर्स डिग्री करें, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एमएस कर रहे हैं तो देखिए, पहले हम एमएस के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आप एमएस करते हैं, और यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि सबसे बेस्ट जगह जो एमएस करने की है, जहाँ से आपको मास्टर्स करना चाहिए, वो मैंने अपने काफ़ी वीडियोज़ के अंदर बताया है, वो अमेरिका या कनाडा है। बेसिकली एमएस आप जानते हैं कि 2 साल की मास्टर्स डिग्री होती है जो कि आप अमेरिका या कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ में करते हैं। और ये 2 साल जो होते हैं 2.5 साल तक चले जाते हैं, क्योंकि एमएस कंप्लीट होते होते आपको 2.5 साल से 3 साल का समय लगता है। उसके बाद मैंने कई वीडियोस के अंदर ये सजे बताया भी है कि उसके बाद आपको 6 महीने का टाइम पीरियड दिया जाता है जहाँ पर आपको अपनी जॉब सर्च करनी होती है। अगर आप उस टाइम पीरियड में जॉब सर्च नहीं कर पाते हैं तो सीधी सी बात है, फिर आपको वापस इंडिया भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप अमेरिका या कनाडा से मास्टर्स करते हैं 2 साल का एक कोर्स, तो वहाँ पर आपकी टोटल जो कॉस्ट आएगी वो 30 से 40 लाख तक समथिंग होने वाली है। जी हाँ, ये मैंने आपको मिनिमम बताई है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, बट 30 से 40 लाख तो होगी ही होगी। यहाँ पर क्वेश्चन ये भी उठ रहा होगा आपके दिमाग में कि सर ऐसा भी हो सकता है कि हमको स्कॉलरशिप मिल जाए। जी हाँ, आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, बट वो काफ़ी कम स्टूडेंट्स होते हैं जिनको स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है। और अगर आपको स्कॉलरशिप ऑफर भी की जाती है तो भी आप मान के चलिए कि 20 से 25 लाख आपका खर्च होगा ही होगा, जिसमें आपका रहना, खाना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो देखिए, यहाँ पर आपने मान के चल रहे हैं आपने 30 से 40 लाख लगाए अमेरिका या कनाडा में। उसके बावजूद भी अगर आप जानते होंगे, अमेरिका कनाडा ले लेते हैं, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में भी जाते हैं, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में भी जाते हैं, वहाँ पर भी करीब करीब आपको इतना ही पैसा लगाना होगा, इतना इन्वेस्ट करना होगा अपनी मास्टर्स के लिए। चलिए, आपने वहाँ पर इन्वेस्ट भी कर दिया। उसके बाद आप जैसे कि जानते हैं कि अभी जो कंडीशन चल रही है उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स एमएस कर तो रहे हैं, बट उन कंट्रीज़ में जब आप इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो सीधी सी बात है, आप भारत आके नौकरी नहीं कर सकते। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि भारत में आपको जितना इन्वेस्ट आप कर देंगे उस हिसाब से आपको सैलरी ऑफर नहीं होने वाली है। जी हाँ, आपकी इनिशियल सैलरी जो होने वाली है वो भारत के कैंडिडेट के हिसाब से ही होगी, मतलब वही 20, 25, 40 या ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये। जबकि आप वहाँ पर 30 से 40 लाख रुपए इस डिग्री में इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो इसका मतलब यही होगा कि आपको वहीं पर रहकर ही नौकरी करनी होगी और वहीं पर कंटिन्यू करना होगा, तब जाके आप जस्टिफाई कर पाएंगे जो आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया है अपनी मास्टर्स के ऊपर, अपनी एजुकेशन के ऊपर। कहने का मतलब ये है कि अगर आप विदेशों में जाके मास्टर्स करते हैं तो आपके पास भारत में नौकरी करने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि भारत में आपको वो सैलरी नहीं मिल पाएगी जितनी आप उम्मीद करते हैं और जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है। अब यहाँ पर केस ये है कि आप भी जानते हैं कि आज कंडीशन ये चल रही है कि विदेशों में नौकरी नहीं मिल पा रही है। केवल अमेरिका ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ से अगर आप मास्टर्स करते हैं तो वहाँ पर आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि अमेरिका में एक तो काफ़ी कम कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं कोर्स करने के लिए, मास्टर्स करने के लिए, तो कैंडिडेट की संख्या कम होती है, इस वजह से वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। वहीं अगर हम बात करें कनाडा की, तो कनाडा में भी चांसेस है, बट अमेरिका में सबसे ज़्यादा होते हैं। बट अगर हम बात करें वहीं हम यूरोपियन कंट्रीज़ की या ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड में, तो वहाँ पर तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं। मतलब ज़्यादातर कैंडिडेट वहाँ पर मास्टर्स करने के बाद वापस इंडिया ही आ रहे हैं। बहुत ही कम ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि वहाँ पर सर्वाइव करते हैं, और हो सकता है कि 6 महीने के अलावा वो अपने जेब से पैसा खर्च करके वहाँ पर रुकते हैं और जॉब सर्च करते हैं, और उनको जो जॉब मिलती है उसी में उनको संतोष करना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि केवल अमेरिका ही ऐसा देश है जहाँ पर अगर आप मास्टर्स करते हैं तो वहाँ पर आपको जॉब मिल पाएगी। बाकी कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर आपके चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। और इंडिया आने का रीज़न मैंने आपको बता दिया कि अगर आप इंडिया आते हैं तो आपके साथ क्या होने वाला है। तो यहाँ पर हमने मास्टर्स के केस में यही देखा है कि अगर आप
मास्टर्स करते हैं अमेरिका में तो वहाँ पर आपको जॉब सिक्योरिटी होगी। यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता दूँ कि दूसरे देशों के मुकाबले में अमेरिका में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। जी हाँ, वहाँ पर आपको ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा क्योंकि अमेरिका दूसरे देशों के मुकाबले में काफ़ी महंगा भी है। ये चीज़ भी आपको आपके दिमाग में रखनी है अगर आप अमेरिका से मास्टर्स करने की सोच रहे हैं। उसके अलावा तो वहाँ पर सिलेक्ट होने के क्राइटेरिया भी काफ़ी हाई होते हैं दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले। वहाँ पर आपका जीआरई स्कोर भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए, टॉफेल भी अच्छा होना चाहिए और दूसरे पॉइंट्स भी हैं जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ चेक करती है, उसके बाद फिर वो आपको मौका देती है। तो यहाँ पर मैंने आपको चीज़ बता दी। अब मैं आपको एक ऐसा सजेशन देने वाला हूँ जहाँ पर आपकी काफ़ी विन विन सिचुएशन होने वाली है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा बट यहाँ पर आपका जो करियर है वो सिक्योर हो जाएगा। तो मेरा सजेशन ये होगा कि क्यों ना आफ्टर बी फार्मेसी हम विदेशों में जाके किसी और कंट्री में जाके एमएस करें। उससे अच्छा है कि आप आफ्टर बी फार्मेसी, ध्यान से सुनिएगा, आप रशिया, चाइना या नेपाल हो गया, इन कंट्रीज में जाके आप एमबीबीएस कर लें। जी हाँ, एमबीबीएस। आप जानते हैं कि अगर आप वहाँ से एमबीबीएस करते हैं तो वहाँ की जो कॉस्ट होगी वो 20 से 30 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट वहाँ पर होने वाला है। आपका समय थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, वहाँ पर जो समय लगने वाला है वही 5.5 साल आपको देना होगा अपने। बट यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी होने वाली है क्योंकि आप फिर जब वहाँ से एमबीबीएस करेंगे तो आपको इंडिया में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एक एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना होगा और उसके बाद आप एज ए डॉक्टर इंडिया में ईजिली प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इंडिया में डॉक्टर्स की सैलरी कितनी है, उनकी इनकम कितनी है, वो तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ सोसाइटी के अंदर उनकी रिस्पेक्ट क्या है वो भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो करियर है वो कितना ज़्यादा सिक्योर होगा। साथ ही साथ आप गवर्नमेंट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर डॉक्टर्स की संख्या काफ़ी कम है। तो अगर आप केवल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम का फॉर्म ही फिल कर देंगे तो भी आपका वहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स की संख्या काफ़ी कम है। और अगर आप एज ए गवर्नमेंट डॉक्टर भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इनिशियल सैलरी ही 50 से 60 हज़ार रुपये मिलेगी। उसके अलावा आप घर पे आके प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो मेरा ये सजेशन होगा कि अगर आप उसके लिए, देखिए मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, यहाँ पर हमेशा आप विन विन सिचुएशन में रहने वाले हो। एक तो एमएस के मुकाबले यहाँ पर आपका खर्चा कम लग रहा है, आप इंडिया में आके ही काम कर सकते हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब बहुत ईजी वे में मिल जाएगी, ईजिली प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जितना हम इन्वेस्ट करेंगे उतना आप ईजिली कलेक्ट भी कर लेंगे। मतलब 4-5 साल के अंदर आपने जितना इन्वेस्ट किया है उतना आप वापस कमा भी लेंगे, अर्न भी कर लेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि एमएस में जॉब के चांसेस काफ़ी कम रहने वाले हैं क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर आपको नौकरी ना मिले, आपको इंडिया आना पड़ेगा और आपको एज ए फ्रेशियर जो यहाँ पर 20-25 हज़ार रुपये की सैलरी मिलती है प्राइवेट सेक्टर के अंदर वही मिलेगी। बट अगर आप एमबीबीएस करते हैं तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिलेगी, साथ ही साथ आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए मेरा ये सजेशन देने का मेन मकसद ये था, मैं देखिए कोई एजेंट नहीं हूँ कि मैं एमबीबीएस में आपको रशिया का कुछ इसके बाद कोई एड चलेगा और मैं बताऊंगा कि अगर आप रशिया से एमबीबीएस करना चाहते हैं, अगर आप चाइना से एमबीबीएस करना चाहते हैं तो आप इनसे संपर्क कीजिए। नहीं, मैं कोई भी एजेंसी से नहीं जुड़ा हूँ, ना ही मेरा कोई मकसद है। मैंने अभी जो देखा है, जो महसूस किया है कि काफ़ी स्टूडेंट्स अभी हमारे भारत से खासकर विदेशों में जाके एमएस कर रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, खासकर यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका नहीं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। और वहाँ पर वो इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने के बाद उनको वहाँ पर जॉब नहीं मिलती है, फिर वो इंडिया आते हैं और यहाँ पर उनको वही सैलरी मिलती है जो एक लोकल यहाँ पर मिल रही है। मतलब उनको वहाँ उनके एमएस करने का यहाँ पर इंडिया में कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, वो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका उनको कोई फ़ायदा नहीं होता है। हाँ, यहाँ पर मैंने ऐसे कैंडिडेट भी देखे हैं जो कि काफ़ी अच्छे खासे परिवार से होते हैं और वो विदेशों में एमएस करने के बाद अपने खर्चे में 1 साल, 2 साल, 3 साल तक रुकते हैं, वहाँ पर वीज़ा अपना एक्सटेंड कराते हैं, अपने खर्चे पे रुकते हैं और जॉब ढूंढते हैं। तो उनका इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब ये इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक पहुँच जाता है। मतलब वो 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं विदेशों में और जॉब के पता ही नहीं होता, वो तब तक बेरोजगारी बैठे रहते हैं। वहीं अगर मैं यहाँ देखता हूँ एमबीबीएस में कि अगर कोई कैंडिडेट इंडिया से एमबीबीएस करने रशिया जा रहा है, चाइना जा रहा है, तो 5-5.5 साल के अंदर वो एमबीबीएस करके इंडिया आ जाता है, एमसीए का एग्ज़ाम क्वालिफाइड करता है, एमसीआई का, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का, और उसके बाद वो ईजिली प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है और अच्छी खासी अर्निंग करता है। साथ ही साथ उसकी समाज में रिस्पेक्ट भी है। यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूं कि अभी आपने भी देखा होगा, महसूस किया होगा कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जाएंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, तो आपको ज़्यादातर वहाँ पर जो डॉक्टर्स मिलेंगे वो वही डॉक्टर मिलेंगे जिन्होंने अपना एमबीबीएस रशिया, चाइना या नेपाल या इन कंट्रीज से किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आज
पहले क्या होता था, जैसे 10 साल 15 साल पहले की बात बताऊं तो पहले इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं थी, इंटरनेट का दौर नहीं था, तो लोगों को बहुत दूर लगता था, अरे रशिया जाना पड़ेगा, चाइना जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। जबकि उस समय 10 साल यानी 15-20 साल पहले तो मतलब 5 से 10 लाख के बीच में ही MBBS हो जाता था। ठीक हो गई बात। आज ये कंडीशन है कि आज कनेक्टिविटी का दौर है, कोई भी ईजिली कहीं भी पहुंच जाता है, हम किसी से भी वीडियो चैट कर सकते हैं। तो आज इंडिया में 20 से 25 हज़ार, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, 20 से 25 हज़ार ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हर साल MBBS करने के लिए रशिया, चाइना और नेपाल जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आज ये सेक्टर कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो आप भी क्यों नहीं कर सकते हैं। तो वो देखिए, वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि इसमें आपका फ़ायदा हो। हमको हमेशा ये सोचना है कि हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हमारी मेहनत भी लग रही है, हमारा समय भी लग रहा है, हमारा पैसा भी लग रहा है, बट उतना हमको वापस नहीं मिल पा रहा है। वहीं MBBS में बस एक ही नुकसान है कि यहाँ पर थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा आपका। मतलब जहाँ MS में आपको 2 से ढाई साल लग रहे हैं, वहीं MBBS में आपको 5 से 6 साल का समय देना होगा। ये 2-3 साल आपको एक्स्ट्रा देने हैं। आप ये भी सोच सकते हैं कि ये 2-3 साल आप हो सकता है जॉब सर्च करने में लगा दें MS करने के बाद, वहीं MBBS करने के बाद तुरंत आपको जॉब मिल जाएगी। तो अगर जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में ना मिले तो आप प्राइवेट प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं, बट एग्जाम क्वालिफाइड करने के बाद। जी हाँ, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये होगा कि आप दोनों का इंपॉर्टेंस समझिए और ये समझिए कि यहाँ पर वर्थ इट क्या होने वाला है। देखिए, इस वीडियो के बाद या इस कमेंट बॉक्स के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि सर हम तो मार्केट जो है वो सोच रहे हैं कि MBA कर लें। एक चीज़ दिमाग में रखो और ये चीज़ आप भी जानते हैं, हमारे देश में MBBS एक ऐसी डिग्री है जो सबसे ऊपर रखी जाती है। उसके बाद आप चाहे LBA करें, MS करें, B फार्मा के बाद MS करें, कुछ भी करें, MBBS सबसे ऊपर रहेगा, और सोसाइटी वाइज भी और इनकम वाइज भी। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि हमको वो क्योंकि देखिए, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बना रहा हूँ जो कि तैयार हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जी हाँ, जो सोच रहे हैं कि हम विदेशों में जाके पढ़ाई करें और वो तैयार हो चुके हैं 20 से 25 लाख 30 लाख रुपए लगाने के लिए। तो मेरा कहने का सजेशन, ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं तो आप सही जगह इन्वेस्टमेंट करें जिससे आपको फ़ायदा हो, ना कि ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करें जहां पर आपको भी लग रहा है कि यहाँ पर 50-50 चांस है आप इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दें, आपके परिवार का पैसा लगवा दें और बाद में कुछ ना हो। समझ रहे हैं इस बात को। तो इंपॉर्टेंट ये है कि हम ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करें। और देखिए, अभी मैंने ये भी देखा है कि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लोन लेके रशिया, चाइना और नेपाल जाके MBBS कर रहे हैं और फिर इंडिया में आके प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ जो जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, अच्छा खासा फैमिली बैकग्राउंड है, केवल वही लोग जा सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप भी जा सकते हैं। देखिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, कोई एड नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको अपना ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मेरे हिसाब से क्या करना सही रहता है, और ये एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। और इंडिया के अंदर अगर 20 से 25 हज़ार लोग हर साल अगर MBBS करने के लिए जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसकी कुछ ना कुछ तो वर्थ होगी जिसकी वजह से ये लोग जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है ये साल हर साल ये संख्या कंटिन्यूसली बढ़ रही है, ऐसा नहीं है ये कम हो रही है, हर साल ये संख्या बढ़ती जा रही है। गर्ल्स भी इसमें जा रही हैं, ऐसा नहीं कि बॉयज़ जाते हैं, गर्ल्स भी जा रही हैं और MBBS कर रही हैं और फिर इंडिया में आके वो अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना आज की टाइम में ग्रोइंग सेक्टर है। और MS करना, उस 2 साल 2.5 साल लगा के अपने 20-25 लाख लगाना, उससे अच्छा तो आप MBBS करिए। वहाँ पर आपको ईजिली फॉरेन स्टूडेंट्स की सीट अवेलेबल हो जाती है। आप भी जानते हैं कि इसमें काफ़ी एजेंसीज वर्क कर रही हैं, काफ़ी इसके अंदर लोग जुड़े हुए हैं जो आपके साथ आपको सीट मुहैया करा देंगे, आपको पूरा काम करवाएंगे। तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं किसी का नाम आपको नहीं बता रहा हूँ, आप खुद पता कर लीजिए। हो सकता है कि आपके आसपास ही कोई पर्सन हो जो MBBS करके आया हो रशिया से, उनसे आप मिल सकते हैं, रशिया से, चाइना से, किसी भी अब्रॉड से, और उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं, उनसे पता कर सकते हैं कि वो किसके थ्रू गए थे, कैसा रुकने का था। और चाहें तो आप पूरा पता करने के बाद उस कंट्री में विजिट भी कर लीजिए। रशिया, चाइना ये भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इनके टिकट भी काफ़ी सस्ते होंगे। आप 20-25 हज़ार में आपको टिकट मिल जाएगा। आप जाके वहाँ पर देख के आ जाइए, वहाँ पर रह के आ जाइए, पूरा प्रॉपर वे में कॉलेज विजिट कर लीजिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। मतलब आपको अमेरिका जाने को नहीं बोल रहा हूँ, ये रशिया, चाइना, नेपाल काफ़ी पास में है, तो आप इजीली यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट होगा, बट ये आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा। तो देखिए, ये वीडियो हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर आपको बस एक सजेशन दिया है, मानना ना मानना आपके ऊपर निर्भर करता है, बट इसके ऊपर सोचिएगा ज़रूर। आप कम से कम एक काम कर सकते हैं कि आप दोनों तरह के स्टूडेंट से एक बार मिलिए। वो स्टूडेंट जो कि MS करके आया है और वो स्टूडेंट जो कि MBBS करके आया है, इन दोनों से मिलिए, इन दोनों की राय लीजिए। आपके आसपास ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे, तो ज़रूर जाइए,
उनसे थोड़ा सा टाइम मांगिए, उनसे सजेशन लीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके के वीडियोस और बनाऊं तो नीचे आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरी इसके ऊपर क्या सजेशन होंगे उससे रिलेटेड मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, जैसे मैंने आज बनाया है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।